बीते दिन यह भी खबर सामने आई थी कि पूरा रोड जो है बनते ही राज्य सरकार द्वारा इस पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन ताजा मिली जानकारी के अनुसार अब जेपी गंगा पथ पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही टोल टैक्स नहीं वसूलने पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद आपसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। विभाग ने प्रस्ताव भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, कुछ दिन पहले जो है सो पटना के जेपी सेतु पथ मतलब कि मरीन ड्राइव पे जो है टोल टैक्स बनाया गया था कि अब टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। लेकिन अब यह जो बात है कि टोल टैक्स अब नहीं लगेगा। अब टोल टैक्स क्यों नहीं लगेगा इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए किस प्रकार से जो है तो टोल टैक्स जो है तो बन करके तैयार हो गया था, लेकिन अभी टोल टैक्स जो है सो जेपी गंगा पथ पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए पथ निर्माण विभाग जो है कैबिनेट को प्रस्ताव भेजेगा और जुलाई तक इसका आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, पटना वासियों के लिए जो है सो एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार दीदारगंज तक जून जुलाई से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। मतलब बताया जा रहा है कि जेपी गंगा पथ का गाय घाट से दीदारगंज के बीच 8.4 किलोमीटर हिस्सा जून जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर सड़क चालू हो जाएगी। वहीं बीते दिन यह भी खबर सामने आई थी कि पूरा रोड जो है बनते ही राज्य सरकार द्वारा इस पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन ताजा मिली जानकारी के अनुसार अब जेपी गंगा पथ पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल हुआ क्या है कि टोल टैक्स नहीं वसूलने के संबंधित प्रस्ताव जो है पथ निर्माण विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही टोल टैक्स नहीं वसूलने पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद आपसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। विभाग ने प्रस्ताव भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। दीघा से दीदारगंज तक आवागमन चालू करने के बाद 2 जगहों पर टोल टैक्स वसूलने की योजना थी, जिसमें पहले टोल प्लाजा का निर्माण एलसीटी घाट जो आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, एलसीटी घाट, और दूसरे का निर्माण दीदारगंज के पास होना था। एलसीटी घाट के समीप टोल प्लाजा का निर्माण आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है तो कार्य शुरू भी कर दिया गया था। लेकिन जेपी गंगा पथ से विभाग द्वारा टोल टैक्स नहीं वसूलने को लेकर प्रस्ताव तैयार होते योजना का निर्माण कार्य को जो है सो रोक लगा दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार गंगा के किनारे दीघा से दीदारगंज तक 20 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है और दीघा से गाय घाट तक आवागमन भी चालू हो गया है। तीसरे चरण में पटना के गाय घाट से जो है सो आगे तक दीदारगंज तक का भी आवागमन को चालू कर दिया जाएगा। और इसी के चलते जो है सो यह जो अब टोल टैक्स की जो कवायद थी उसको जो है सो पूरी कर ली गई है और अब जो है सो टोल टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि आप लोग के लिए, पटना वासियों के लिए खुशी की खबर है कि यहाँ पर टोल टैक्स जो बनाया जा रहा था वो टोल टैक्स की काम को रोक दिया गया है और अब यहाँ पर टोल टैक्स भी नहीं लगेगा। बाद बाकी इसी प्रकार का तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 17।